आदत बंध आपको आपे, न समझे माया को मरम। अपन क्यों न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम। पीछे रोवे दोष दे दे करम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 4 जो अभी हमने पाठ किया। इस चौपाई नंबर 4 तक में कल और परसों हमने विस्तृत व्याख्या किया। अब हम चलते हैं चौपाई नंबर 5 में। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंदा। भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंदा। समझे साध कहावे दुनी में, दुनिया में साधु साधक कहलाने वाले बहुत ऐसे लोग हैं। और बाहर दिखावे आनंद, बाहर से आनंदित, लेकिन भीतर आग जले भरम की, भीतर में भरम की आग है। ये भीतर की भरम की आग जो है वो अभी पता नहीं चलेगा। कोई छूट न सके या फंद, इस फंद से, इस भरम का फंद से कोई नहीं छूट सकेगा। इस तरह से महामती फरमाते हैं। और चौपाई नंबर 6 में कहा, परत नहीं पहचान पिंड की। भरम क्या किया, भरम क्या चीज का है। ऊपर जो भीतर आग जले जो भरम की कहा, वो भरम, भीतर का भरम क्या है। परत नहीं पहचान पिंड की, सुदनो अपनो घर। मुखते कहे मोहे संग से मिटिया, मैं देखे साध केते या पर। प्राण जी अपने प्रचार प्रसार या समाज उत्थान और धर्म के विकास के लिए जैसे ही प्रचार क्षेत्र में बाहर निकले, तो अलग अलग जगह में अलग अलग धार्मिक लोग मिले। नास्तिक मिले, आस्तिक मिले, आतंकवादी मिले, लुटेरा मिले, साधक मिले, जिज्ञासु मिले, हर प्रकार के लोग मिले, सभी संप्रदाय के लोगों से मिले। तो सबका शब्दों का अनुभव लेकर के कहते हैं कि परत नहीं पहचान पिंड की, सुदन अपनो घर। तो अब आइए सुंदर साथ जी, बहुत नजदीक से दिखना होगा चौपाई को, एकदम करीब से। तो मुखते कहे मोए संग से मिटिया, मेरे अंदर कोई भी शंका नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और मैं देखे साध, मैंने ऐसे साधक बहुत कितने, मतलब बहुत यहाँ धरती में मेरे रास्ता में जागरणी यात्राएं मुझे मिले। अब ये मुखते कहे मोए संग से मिटिया, अब मुख से कहते मेरा कोई शंका नहीं। क्या शंका प्राण जी, किस तरह से क्या शंका इनके अंदर है, इनके अंदर किस विषय में शंका प्राण जी देख रहे हैं। जैसे हमें अपने आप को देखे कि मेरे अंदर कोई शंका नहीं, किस विषय में शंका नहीं। अपने जो लाइन का है, अपना जो जीवन में जो चीज़ प्राप्त किया है, जो चीज़ अनुभव किया है, जो चीज़ उन्होंने जो रास्ता लिए हैं, उस विषय में हो सकता है मुझे कोई शंका नहीं। और सभी चीज़ में तो निशंक तो नहीं बन सकता। एक कॉमर्स के विद्यार्थी है, तो कॉमर्स के विषय में उसको, वाणिज्य विषय में, कॉमर्स के विषय में कोई शंका नहीं उसका बोल सकता है। लेकिन उसी को विज्ञान के विषय में तो निशंक नहीं हो सकता है ना। उसी को आर्ट्स जो सब्जेक्ट है, जो एक इंजीनियर का अपने लाइन में उसका शंका नहीं हो सकता, लेकिन वो जा कर के ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन नहीं कर सकता है, वहाँ तो उसको शंका है। इसका मतलब धरती में निसंग तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्राणनाथ जी
जो आगे चल रहे हैं तो किस विषय में मुखते कहे मोहे संशय मिटिया, तो ये सामने में कैसे लोग जो मिले जो शंका नहीं है बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, और जिस विषय में शंका करना चाहिए निशंक होना चाहिए। अब ये सभी विषय में निशंक होकर के पार लगेगा क्या? डॉक्टर के विषय में भी वो तो जीनियस में भी, अब मतलब शब्द जीनियस है फिर भी यूनिवर्स को तो नहीं जानता, इसीलिए निशंक तो कम से कम। अब निशंक वापस आए तो कुछ वापस देखने में बहुत अंधेरा कमरा, अंधेरा हो कहीं, और कोई पूछे कि आवाज आई तो कौन है करके पूछा, तो मैं हूं अंधेरा में। तो अब कोई पूछे कौन है, तो मतलब मैं हूं। अरे तुम कौन हो? अरे मैं फलाने। तुम अपने आप को शंका तो नहीं है, तुम फलाने हो पक्का? तो इस विषय में आप क्या बोलोगे? मैंने अपना नाम बताया, गांव बताया, इसमें कोई शंका है क्या? अपने ऊपर कोई शंका है? तो यहां अगर देखें मुखते कहे मोहे संशय मिटिया, हम अपने विषय में कोई शंका नहीं। हमने जो भोजन किया है, भोजन में जो स्वाद है उसमें नमक नहीं है। अगर बोले कोई नमक नहीं है तो शंका, नमक नहीं है, आपने नमक नहीं बोले मुझे शंका हो रही है, सामने वाला बोल रहा है, उसमें आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। नमक नहीं है, मुझे कोई शंका ही नहीं है, देखो तो कितना निशंका है। तो ऐसे निशंक, शंका और निशंका होने का अपने व्यवहार में जब हम नजदीक से देखते हैं तो कितने विषय में हम शंका है कि आदमी को पहचानने भी फलना जैसा लगता है, नहीं मुझे तो शंका है। लेकिन अपने आप में अगर पूछे तो कोई शंका नहीं है हो। तो फिर यहाँ संसार में विशेष, अब इसी को हम इतना इनलार्ज करें, सारा धरती में देवी देवता से लेकर के त्रिदेव से लेकर के सृष्टि में शंका क्या है? शंका किस चीज की है? तो प्राणनाथ जी यहाँ कहते हैं मुखते कहे मोहे संशय मिटिया, मुख से कहते हैं मेरा कोई शंका नहीं। अब आई बात, तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ मुख से कहे कोई शंका नहीं है, ये ब्रह्म निरूपण के विषय में, मोक्ष के विषय में, अखंड मुक्ति के विषय में बोलते हैं कि शंका कुछ नहीं है, और ब्रह्म निरूपण के विषय में मुझे कोई शंका नहीं है। मतलब ये इसका मतलब ब्रह्मज्ञानी है, ये ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म को पा करके ये कंप्लीटनेस होकर के बैठे हुए। इस विषय में विषय वस्तु ये है। नहीं तो संसार में कौन दावा कर सकता है कि संसार में संसारी वस्तु को लेकर के मुझे कोई शंका नहीं है। हर विषय में निशंका नहीं, एक सब्जेक्ट में, एक विषय में कुछ हद तक निशंका हो सकता है। और शंका रहित होने की जगह में हम अपने गुण इंद्रिय में जब हम देख रहे हैं कि कुछ नमक का स्वाद, भोजन का जो स्वाद हम अनुभव करते हैं कि उसमें कोई शंका नहीं, हम इसमें निशंका हैं, तो अपने अनुभव तो बोलता है कम से कम। जिस तरह से हम गुणांग इंद्रियों का जो स्वाद को लेकर के निशंक का अनुभव करते हैं, ऐसे ही आत्मा को ब्रह्म पहचानने में निशंक होना चाहिए। प्राणनाथ जी वहां जाकर के बोल रहे हैं कि जब मैं ब्रह्म तत्व के विषय में पूछता हूँ, ब्रह्म धाम के विषय में पूछता हूँ, तो ब्रह्म के विषय में जानना चाहता हूँ, तो उन लोगों का कहना है कि मुखते कहे मोहे संशय मिटिया, मुझे कोई शंका नहीं है। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं शंका नहीं है, बोलते हैं कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। 2-4 प्रश्न पूछता हूँ तो फिर प्रश्न का सही जवाब नहीं आता है। पहले हम जब गांव में थे, जब छोटा, और ऐसे ही जमीन में काम करने का होता है, खेती पाती, तो गांव के लोग, जो लोग हैं गांव विलेजर्स, वो आते हैं काम करने के लिए, लेबर उसमें आते हैं, तो उनके साथ काम करना पड़ता था। तो वो भी 2-4 जने होते हैं गांव के, और हमारे
जो है वो भी 2-4 स्कूल के छुट्टी में अब क्लास 8 पढ़ने वाले, 10th पढ़ने वाले, 12 पढ़ने वाले छुट्टी में ये भी खेती काम करते हैं। स्कूल में, स्कूल से छुट्टी होकर बैठते हैं, एग्ज़ाम दे के बैठते हैं कोई। तो बातें होती थी उसमें। तो हमारे मेरे से बड़े जो भाई हैं और वो लोग भाई उनका, जैसे मैं क्लास 8 में था तो 10th 12th में जो लोग थे वो बात करते थे कि स्टूडेंट का कि फलाना तुम्हारा एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आया, फलाना पेपर में कितना मार्क्स आया, वो बात करते हैं। तो इधर में गांव वाले भी तो काम कर रहे हैं साथ, वो भी सुनते हैं स्टूडेंट की बातें। तो बातों बातों में साथी बोलते हैं कि अरे फलाना को तो वो तो हिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स लिया उसने, और लेकिन मैथ में फेल हो गया, हिसाब में फेल हो गया वो, ऐसे बात करते हैं। तो जो गांव विलेजर्स हैं वो अच्छी तरह सुनते हैं। तो उनके चेहरा से कुछ थोड़ा अटपटा लग रहा है कि उनका ये लोग क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब। तो एक दिन हमने पूछा कि अंकल क्यों आप तो एकदम आश्चर्य होकर देख रहे हो? तो इन लड़कों को बात सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? ये लोग हिसाब में फेल हो गए बोलते हैं। हाँ तो हिसाब में फेल हो गए, तो हिसाब में कैसे फेल होते हैं? वो आश्चर्य प्रकट कर रहे कि तुम लोग हिसाब में, ये लड़के लोग हिसाब में कैसे फेल होते हैं? क्यों अंकल? हमने कल 20 क्विंटल अदरक बेचा और हमने जो हिसाब निकाला वो हिसाब मेरा सही था, और उसमें से मैंने कितना किराने को पैसा दिया और उसको कितना पैसा दिया, वो जो हिसाब मैंने आया मेरा एकदम प्रॉफिट एंड लॉस मेरा सब बराबर हिसाब निकलना, मेरा नफा कितना हो मेरा बराबर हिसाब जमता है। हम कभी से फेल होते नहीं हिसाब में, और तुम लोग कैसे फेल होते हो? अब उसको क्या जवाब देंगे? उसको कहीं शंका ही नहीं है कि हिसाब में वो फेल होता ही नहीं कभी। कब का हिसाब, वो अपना जो गांव में जो बिजनेस का हिसाब है, दुकान का हिसाब है, राशन कार्ड का जो हिसाब है, उनका कभी हिसाब फेल खाता ही नहीं उनका। और बच्चों का बर्थडे एकदम पूरा हिसाब निकालते हैं कि फलाने उसमें अशार के इतना गाते हैं, इसने गाते हैं, उसका सारा हिसाब है उन लोगों के पास। तो बोलते हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे लोग कैसे हिसाब में फेल? दोनों हिसाब, अब आप इनको समझाइए तो हिसाब में बेचारा गांव स्कूल गए नहीं है कहीं, उसका वो बस हिसाब मतलब है उनको कि अदरक बेचा, धान बेचा, मक्का बेचा, खरीदा, हाँ ये हिसाब है। ये भी हिसाब तो हिसाब ही है, ये तो मैथ ही है। तो बोलते हिसाब में फेल हो गया। तो बोलते तुम हिसाब में कैसे फेल? हमारा कभी हिसाब फेल होते हैं। अब जो कोई शंका ही नहीं इनको हिसाब के विषय में, उनके हिसाब से वो कोई शंका नहीं है। ऐसे ही आपके दिमाग में इनके जो हिसाब में शंका नहीं है जो बोल रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे यहाँ क्या बोलोगे? महामती प्राणनाथ जी ऐसे ही इनको ब्रह्म तत्व, ब्रह्म निरूपण के विषय में जब ये शंका नहीं है बोलते हैं, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु क्या समझाएं इनको? ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म तत्व के विषय में कहाँ ब्रह्म रहते हैं, ब्रह्म का धाम कहाँ है, ब्रह्म का लीला कैसी है, और ये सृष्टि उसके आगे सामने में क्या है, ये चीज़ जो है अब प्राणनाथ जी आगे किस तरह से, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, तो इसी को थोड़ा सा आप जब थॉट्स डेवलप करेंगे तो लोकेशन पता चल जाएगा कि प्राणनाथ जी के हृदय में किस विषय में शंका की, इनके ऊपर शंका हो रही है। आगे कहते हैं समझे साध कहावे दुनि में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, भीतर आग जले भरम की, वही विषय ब्रह्म निरूपण के विषय में भरम की आग है, लेकिन अभी पता नहीं चला है। बाद में जब पता चलेगा तो फिर अपने आप अग्नि देखने लगेंगे। वो तो प्राणनाथ जी देख रहे हैं, अर्थात तारतम देख रहा है। सुंदर साथ एक चीज ध्यान दें कि यहाँ जो ब्रह्म निरूपण की जो बात हो रही है, ये तारतम आप भूलना मत, ये तारतम ज्ञान है, ये तारतम बोल रहा है, और तारतम के लाइट से, तारतम के प्रकाश से, तारतम ज्ञान के दृष्टि से ये विवेचन हो रहा है। परत नहीं पहचान पिंड की, शुद्ध न अपनो घर। अब आइए, मुखते कहे मोह संग से मिटिया, ये मैंने आगे पीछे है लेकिन प्रसंग बैठाने के लिए मैंने 6 नंबर चौपाई का 3rd लिटी को मैंने उठाया था। मुखते कहे मोह संग से मिटिया, मैंने एकदम विलेजर्स का एग्जाम्पल दे करके जो
हिसाब तो हिसाब ही है, लेकिन वो लोग निशंक हिसाब में। लेकिन आप जब स्कूल के कॉलेज के हिसाब की जब बात कर रहे हैं, उनको वो समझ में नहीं आ रही। उन तो निशंक हिसाब बोलते से निशंक है, ऐसे ब्रह्म बोलते निशंक हो गए। लेकिन ब्रह्म का अस्तित्व वो प्राणनाथ जी महाप्रभु के सामने में इनका जो है बिल्कुल शंका ही शंका है। अब कहते हैं परत नहीं पहचान पिंड की। सुंदर साथ जी, सीधा सीधा शरीर का पहचान नहीं, परत नहीं पहचान पिंड की, पिंड की पहचान नहीं हो रहा है। इतने शब्द अगर लेंगे तो पिंड की पहचान नहीं, हमें क्या मालूम नहीं कि हम स्त्री है कि पुरुष हैं, तो पिंड का पहचान तो कर ही लेते हैं। एक थोड़ा छोटा सा बच्चा भी जानता है कि अपने आप को कौन है, तो पिंड का पहचान तो है। तो ओके, और आगे बढ़िए। तो ये पिंड का पहचान में हम कहाँ तक जानते हैं अपने आप को देखें तो पिंड में क्या है, 5 तत्व है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आकाश वायु जल पृथ्वी। और पिंड, अंडज पिंड स्वेदज बुद्धबीज, 4 खान है, ये भी हम जानते हैं। हमने जो जाना कहाँ से जाना, शास्त्रों से तो जाना, शास्त्रों से तो जाना। तो शास्त्र में भी आई बात है, और शास्त्र वक्ता ही जानते हैं इसका मतलब, शास्त्र लिखने वाले जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर जो है, और शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या इतने बड़े बड़े आचार्य लोग जो हुए, तो तारतम सपोज मान लीजिए सामने में रखे शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य रखिए, और प्राणनाथ जी महाप्रभु से मुलाकात कराइए, और प्राणनाथ जी बोलेंगे परत नहीं पहचान पिंड की। शंकराचार्य जी माफ़ी चाहते हैं, आपको पिंड का ही खबर नहीं है। ये कोई लॉजिकल होता है? आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि जैसे, भजो गोविंदम जैसे कितनी भाष्य लिखे और कितने अद्वैत फिलोसफी को स्थापित किए उन्होंने, तो उनको बोले हम कि परत नहीं पहचान पिंड की। हमें तो चलो शोभा देता है चौपाई, लेकिन ऐसे साध देखे केते या पर, ऐसे कितने साधु संत मुझे मिले जो परत नहीं पहचान पिंड की, शरीर का भी पहचान नहीं उनकी। वाह, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी, ये जो चौपाई, जो आप ऐसा मत सोचिए कि ये प्राणनाथ जी महाप्रभु के मुखारविंद से एकदम नज़दीक में संबोधन कर रहे हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है चौपाई। इसलिए परत नहीं पहचान पिंड की। आपको हमको तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन आगे चलिए, तारतम, मैं बार बार बोला तारतम बोल सकता है कि शंकराचार्य को भी बोलेगा तारतम। आप इसमें आप हमारा ज्ञान मत समझना, समझे ना। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूछ सकते हैं शंकराचार्य को, मैं ये बोल रहा हूँ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूछ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु को। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूछ सकते हैं स्वयं महामति प्राणनाथ जी को। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूछ सकते हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूछ सकते हैं ध्रुव को, प्रहलाद को, नारद को, सबको पूछ सकते हैं। इवन आदिनारायण को ही कैन आस्क, आदिनारायण को भी पूछ सकते हैं, नारायण जी डू यू नो अबाउट यू एंड अबाउट योर बॉडी, आप अपने शरीर के विषय में जानते हो? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूछ सकते हैं। उस एंगल से अगर आप देखेंगे परत नहीं पहचान पिंड की, कौन बोल रहा है? आप महामति प्राणनाथ जी सामने में देखिए। इसीलिए जबकि वेद को अपरुष्य ग्रंथ बोल करके कोई व्यक्ति नहीं है कि वो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, तो तारतम्य ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म से आएगा ना। तो परब्रह्म परमात्मा तारतम्य ज्ञान स्वरूप पूछ सकते हैं। वहां खड़े होकर के देखेंगे परत नहीं पहचान पिंड की। हाँ, हमारे साधारण लाइफ के लिए तो
आमने सामने सदगुरु के रख के बोलो, प्राणनाथ जी रख के बोलेंगे, कोई भी संत रख करके बोलेंगे, चलेगा। लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब गीता में दोबारा जब गीता बोलने के बोला अर्जुन ने, तो कहने वाला उठ के चला बोला। तो ज्ञान कहां से आ रहा है? हो परत नहीं पहचान पिंड की, वहां से देखेंगे किसी को पिंड का ही खबर नहीं। तो परब्रह्म परमात्मा, चलो परब्रह्म परमात्मा इज आस्किंग, चलो चैतन्य महाप्रभु को आस्किंग, मीराबाई को आस्किंग, अगर उन्होंने अपने शरीर को नहीं पहचाने तो पहचाने शरीर नाश बनता है, इतना ही तो पहचानना है। तो कि वो नहीं जानते थे? अब जानते कि नहीं जानते बाद में पता चलेगा। शरीर को ही नहीं पहचाने बोलते हैं प्राणनाथ जी। अंग्रेजी में पीएचडी किया है और सिगरेट पीता है, और सिगरेट में जो लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजरी टू हेल्थ, तो ये अंग्रेजी जानता है? परत नहीं खबर उतना सेंटेंस को है, आपने क्या समझा इसमें? इसको क्या अंग्रेजी जानते हैं आप बोलते हैं? बहुत मुसीबत है। दो सन्यासी बात कर रहे थे कि फलाने तो 8 भाषा का ज्ञान है उसको, वो सन्यासी को 8 भाषा का ज्ञान है। दो साधु बात कर रहे थे किसी को थर्ड पर्सन के विषय में, तो एक विद्वान, एक सदगृहस्थ विद्वान आए और बोले 8 विषय का भाषा, 8 विषय में 8 भाषा को ज्ञान? हाँ। तो उन्होंने बोला मेरा एक मित्र है वो 14 भाषा ज्ञान रखता है, मेरा एक मित्र है वो 14 भाषा जानता है वो, लेकिन भाषा जानना कोई बड़ी बात नहीं, बोलता क्या है वो महत्वपूर्ण है। भाषा जानता है लेकिन बोलता क्या है? 22 भाषा, वर्ल्ड का 22-25 भाषा जानता है, लेकिन वो आतंकवादी हो तो फायदा क्या होगा? इसे तो एक भाषा जाने, अपने को भी आनंदित रखें और समाज को आनंदित रखें, वो महान है। तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे लेकिन अपने पिंड को नहीं पहचाने, ये तारतम्य। समझे साध कहावे दुनी में, और परत नहीं पहचान पिंड की। और आगे बोला शुद्ध न अपनो घर, शुद्ध मतलब खबर, ज्ञान, न अपनो घर, न ये शरीर को जानते न घर को जानते हैं, नहीं शरीर को जानते न घर को जानते हैं, और मुखते कहे संशय मिटिया, मुख से बोलते हैं मुझे कोई शंका नहीं। तो आपको ज्यादातर कंफ्यूजन में न रख करके प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे, मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस आपको बताता हूँ। ये वो विषय है परत नहीं पहचान पिंड की, मतलब ब्रह्म को जान करके विद्वान परमहंस होकर बैठे हैं और क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ बोलते हैं। अच्छा, मैं ब्रह्म हूँ। शास्त्र बोलता है चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम। ब्रह्म जहाँ रहते हैं वो धाम सचिदानंद है। ठीक, अच्छा, अब ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ बोले, तो मैं ब्रह्म हूँ तो ये शरीर क्या हुआ? ब्रह्म धाम हुआ। जहाँ ब्रह्म रहता है वो ब्रह्म धाम हुआ ना, और जहाँ ब्रह्म होके बैठे शरीर ब्रह्म धाम हुआ। अब शरीर तो सच्चिदानंद नहीं है। संस्कृत में आचार्य किए हैं, पीएचडी किए हैं, संस्कृत का श्लोक बोल रहा है, शास्त्र प्रमाण बोल रहा है कि परमात्मा परम ज्योति, परम धाम, परागति, दिव्यो हि अमृत पुरुषः, दिव्यो दिव्य यानी अखंड, चिदादित्यम किशोरांगम
परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम। वो धाम सच्चिदानंद है, तो ये शरीर सच्चिदानंद है। जहाँ ब्रह्म रहता है, ब्रह्म सच्चिदानंद, और उसको ब्रह्म धाम असत जड़ दुख। शरीर तो असत जड़ दुख है, शरीर तो माया का प्रोडक्ट है, शरीर नाशवंत है। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि होता है, ये ब्रह्मधाम हुआ, तो कहाँ पहचाने पिंड को? पिंड को पहचाने ऐसे होता है बस। विद्वान बड़े बड़े किताबें लिखी हैं, इसलिए मैंने बोला कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन इंग्लिश में पीएचडी किए हैं, अंग्रेजी में पीएचडी किए हैं, किताबें लिखे हैं, लेकिन ये चीज सिगरेट पीते हैं। तो समझ रहे हैं बात? आत्मा सच्चिदानंद तो पकड़ में आ गए, सच्चिदानंद बोलते हैं, लेकिन जब शास्त्र बोल रहा है कि परमात्मा का धाम अखंड है, सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, वो ब्रह्म का धाम अमूर्त बाह्यभ्यंतर अजह, बाहर भी अंदर भी एक ही गुण वाला बोला है मंत्रों में, और वो पढ़ करके वो अनुभव करके बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, और ये शरीर को ब्रह्मधाम बोला है, और मैं व्यापक हूँ, और मेरे से ईश्वर उत्पन्न होता है, और मेरे से जीव उत्पन्न होता है, और स्वयं ब्रह्म हो गए। अब बोलते हैं फिर आपको भूख क्यों लग रही है, आपके शरीर में क्यों कष्ट हो रहा है? ये प्रारब्ध भोग रहा हूँ। तो ब्रह्म प्रारब्ध भोगेगा? कभी काल आओ तो ब्रह्म भवन में काल आया तो कभी नहीं सुना है, वो तो अखंड है। तो ये ब्रह्म भवन में काल तो काल खा रहा है। तो इसीलिए तारतम पूछता है बड़े बड़े संतों को, विद्वानों को, कि आपने ब्रह्म तो पता लगाया, ब्रह्म को जान लिया बोलते हो, लेकिन ब्रह्म धाम भी सचेत होना चाहिए, और ब्रह्म धाम परलय से बाहर होना चाहिए। आप परलय से बाहर की बात कराओ। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं कि भीतर आग जले भरम की। अब ये जब बात आती है, ब्रह्म व्यापक है, व्यापक है। घी व्यापक है, व्यापक है। किस में? दूध में। अच्छा, तो ब्रह्म व्यापक है, हाँ व्यापक है। किस में? ब्रह्म में। ब्रह्म में ब्रह्म व्यापक बोलना पड़ता है। ब्रह्म व्यापक है किस में? बोलना पड़ा है माया में। दूध व्यापक है कहाँ? घी व्यापक है कहाँ? दूध में। तो ब्रह्म व्यापक है कहाँ? माया में। तो ब्रह्म माया में व्यापक, माया मतलब अंधेरा, ब्रह्म मतलब उजाला। तो उजाला अंधेरा को मुलाकात कहाँ हुई? कैसे हो सकता है? कुछ न कुछ दार्शनिक मिस्टेक, गलती हो रही है। विद्वानों थोड़ा और एक बार सोचिए कि हम ब्रह्मास्मि किस अर्थ में,